एक बार एक गुरु का शिष्य बहुत ही गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। उसने अपने मन को खाली करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। अंत में जब वह सारी कोशिश कर चुका, तब वह अपने गुरु के पास गया और उसने अपनी समस्या अपने गुरु को बताई। गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। जब भी मैं एक जगह काम करता हूँ तो दूसरी चीज़ों पर मेरा मन पहुँच जाता है। ऐसा करते करते तीसरी चीज़ों पर और चौथी चीज़ों पर मेरा मन पहुँच जाता है। मेरे मन में हज़ारों विचार चलते रहते हैं और यह कब होता है मुझे पता भी नहीं चल पाता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या सोच रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों को खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना हो। जब मैं चाहूँ तभी विचार उत्पन्न हो। गुरु ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान तब निकलता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुँचे, समस्या को ठीक से समझें और उसको जानें। जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को थोड़ा भी जाना है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मन को जानने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना जानता हूँ इसके बारे में वह उतना ही रहस्यमयी होता चला जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और एक घड़े को छोटे छोटे पत्थर से भरकर लेकर आओ। शिष्य ने एक छोटे घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आया और गुरु के पास उसने रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपनी विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य ने घड़े में पत्थर डालना शुरू किया। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12 पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको, अब ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रही, बल्कि वह नीचे गिर जा रही है, क्योंकि यह भरा है। जो इसमें आ सकता था आ गया है। अब और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालनी है तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत ही कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि आप क्या बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले मेरी पूरी बात समझ लो, फिर उसके बाद मन को खाली कर लेना। गुरु ने कहा, हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल उल्टा है। घड़े को तुम पत्थर से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली ही रहता है। शिष्य ने गुरु से कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मन हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने में क्यों लगे रहते हैं? उसकी क्या आवश्यकता है? गुरु ने कहा, इस घड़े से सारे पत्थरों को एक एक करके बाहर निकाल दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। घड़े से एक एक पत्थर बाहर निकालकर रखता रहा
और अंत में वह घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखा, तुमने एक एक पत्थर को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरी पत्थर डाल सकते हो या उन्हीं पत्थरों को दोबारा भी डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या इसे फिर से पूरा भर सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि मन को खाली करना है। यह पत्थर है, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को आसानी से खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? गुरु ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही बाहर निकलेगा। गुरु ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकाल लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घड़ा तो नहीं है कि एक पत्थर डालो तो 2 निकाल लो या 2 पत्थर डालो तो 4 निकाल लो। गुरु ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा घड़ा है, यानी जो तुम्हारा मन है, वह चमत्कारी है। उसमें सिर्फ तुम एक विचार निकाल लोगे तो उसके पीछे 2 विचार निकलते हैं। जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके पीछे 4 विचार निकलते हैं, और जब तुम उन 4 विचारों को पकड़ते हो तो उसके पीछे 16 विचार निकलते हैं, और ऐसे करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है और तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों की जाल में ऐसे ही फंसा रहूँगा? क्या मन की माया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। शिष्य ने 11 पत्थर निकाले और उस पत्थर को तराशने लगा। फिर उसे लगा कि यह पत्थर अच्छे नहीं हैं, तो उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला। उसे उस पत्थर में भी मज़ा नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे अच्छा नहीं लगा। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन इस पत्थर में भी उसे दोष नज़र आया। इस तरह करके उसने लगभग सारे पत्थर बाहर निकाल दिए। उसे ऐसा करता देख गुरु ने कहा, जिस पत्थर को तुमने पहली बार निकाला था, उसी पत्थर को यह समझकर तराशो कि कोई और पत्थर तुम्हारे पास नहीं है। तब उस शिष्य ने उस पत्थर को ही तराशना शुरू किया और उस पत्थर से उसने अपने गुरु की एक अति सुंदर मूर्ति बनाई और उसने अपने गुरु को मूर्ति दे दी और कहा, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है, मैं यह सोचा भी नहीं था। गुरु ने कहा, जब हमारे पास विकल्प नहीं होता, तब हमारे पास जो भी होता है, हम उसी में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं।
और जब विकल्प होता है तब हम बस पत्थर ही चुनते रह जाते हैं। इसी तरह हमारा मन भी हमारे लिए एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोलकर रख देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा, मन की जाल में मत फंसो, मन को खाली करने का प्रयास मत करो, अपने ध्यान को एकत्रित करो, एकाग्रता लाओ, जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। ऐसे करो कि इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। और जब दूसरे विचार पर कार्य करो तब केवल उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। यह बात बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम सब अपने मन को खाली करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे मन में जो विचार उठते रहते हैं उससे हम परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि यह विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाएं। लेकिन हम जितना ही इन विचारों से भागते हैं, यह विचार हमें उतनी ही जोर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम विचारों को शांत करने के लिए विचारों का ही प्रयोग करते हैं। और जिन विचारों का प्रयोग करते हैं वह विचार उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं। और जिन विचारों को आप छोड़ना चाहते हो या फिर सोचना नहीं चाहते, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि आप शांत हो सकें। यह तभी संभव हो सकता है जब आप शांत होने की कोशिश भी छोड़ दें और अपनी समस्या के समाधान पर ध्यान दें, एकाग्रता लाएं, ध्यान लाएं और इस बात को समझें कि चिंता करने से कोई समाधान नहीं मिलते, चिंतन करने से समाधान मिलते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।